आज के भारत की यूं तो कई पहचान है। कोई हिंदुस्तान को विश्वगुरु कहकर बुलाता है, कोई विकसित भारत, और किसी के लिए ये देश आत्मनिर्भर गौरव है, तो कोई इसकी संस्कृति में जीवन को तलाशता है। लेकिन भारत की एक पहचान ऐसी भी है जो प्राचीन काल में भी वही थी और आज हजारों साल बाद भी वही है, जो अमिट भी है, अनंत भी है। और अगर हम आपसे ये कहें कि कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर आपको भागती दौड़ती जिंदगी के बीच सुकून भी मिलता है, मन की शांति भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है और उत्साह का संचार भी, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत की जिस पहचान की हम बात कर रहे हैं वो इसी से मिलती जुलती है, यानी वो जगह जहां पर आप पूजा करते हैं या फिर इबादत करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा सीधा संपर्क उस पावर से होता है, उस शक्ति से होता है जो सर्वशक्तिशाली है, जो निराकार है, जो सत्य भी है और मंगल करने वाली भी, यानी कि भगवान। भारत मंदिरों का देश कहलाता है। इसकी धरती पर ऐसे ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो न सिर्फ विराट हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का एक विकल्प भी है, एक आयाम भी है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये तस्वीर धुंधली होती नजर आ रही थी। मंदिरों को वो प्राथमिकता नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, और धीरे धीरे कई मंदिर अपना अस्तित्व तक खोते दिखे। लेकिन फिर वो साल भी आया जब देश में नई सरकार ने इस शपथ के साथ सनातन का नया शंखनाद किया। महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाय पारयो यदेवोने दासन्ने जामुदारन्ने कमलम। राम यानी आदर, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं मंदिरों को लेकर वो संकल्प लिया जिसने न सिर्फ इनकी तस्वीर को बदला, बल्कि इसी के जरिए भक्तों का जो जमावड़ा इस श्रद्धा के धाम में लगा, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई दी। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, और ना सुना हो तो इंडिया स्टोरी में उस शब्द से हम आपको कराते हैं इंट्रोड्यूस, और वो शब्द है टेम्पल इकोनॉमी। और इसी की वो विराट तस्वीर साल 2014 के बाद से देश के सामने आई, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यानी भारत में टेम्पल इकोनॉमी का स्वरूप साल 2014 के बाद न केवल बदला, बल्कि ये एक संगठित आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा भी। 2014 से पहले जहां मंदिर केवल स्थानीय स्तर पर इनकम का सोर्स होते थे, वही अब रीजनल और नेशनल जीडीपी के ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2014 से पहले जो टेम्पल इकोनॉमी 65,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करती थी, वही साल 2014 के बाद यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद से 3.02 लाख करोड़ हुई, और ये आंकड़े एनएसएसओ की तरफ से जारी किए गए। यानी पहले के मुकाबले इसमें कई गुना की वृद्धि है। और बात अगर देश की अर्थव्यवस्था की हो तो टेम्पल इकोनॉमी इसमें 2.32% का योगदान देती है। डिफरेंस आपके सामने है। और अभी हाल ही में नए साल की भी शुरुआत हुई है। इस दौरान देश के कई ऐसे मंदिर भक्तों की लंबी लंबी कतारों से गुलजार नजर आए, जिसने इन मंदिरों की दान पेटियों को तो श्रद्धा के दान से लबालब किया। इसके साथ ही उन शहरों के लिए भी भक्तों का ये अंबार वो सौगात लेकर आया, जिसने दुकानदारों से लेके होटल इंडस्ट्री तक, ट्रांसपोर्ट तक हर किसी के चेहरे खिला दिए। आज हिंदुस्तान के मंदिर सिर्फ धर्मस्थल तक सीमित नहीं,
whereas now these temples are contributing in growth as well as economical rise of the country. और आज देश की इसी न्यू इकोनॉमी यानी टेम्पल इकोनॉमी पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। क्या आप ये जानते हैं कि प्राचीन काल में मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये मंदिर इकोनॉमिक पावर हाउस भी कहलाते थे। इन मंदिरों की संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि इन्हें उस समय का सेंट्रल बैंक तक माना जाता था। आज का न्यू इंडिया इसी मजबूत स्थिति की ओर लौट रहा है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का वो भक्ति पथ भी शामिल है जिसने आज कई मंदिरों को एक नया जीवन दिया। पहले आपको कुछ मंदिरों के दर्शन कराते हैं और ये वो मंदिर हैं जो साल 2014 के बाद से अलग ही अलग बिखेर रहे हैं। इन मंदिरों के साथ जिक्र उस महाकुंभ का भी है जिसने देश की इकोनॉमी को बूम किया, बूस्ट किया। अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर, उत्तराखंड का केदारनाथ धाम, तो उत्तर प्रदेश में हुआ महाकुंभ भी इसी कड़ी में शामिल है। यानी मंदिर समेत पूरा सनातन आज बम बम कर रहा है और इनका स्वरूप इस तरीके से बदला कि अब ये मंदिर भारत की वो तस्वीर पेश करते हैं कि 7 समंदर पार से भक्त इन मंदिरों की तरफ आकर्षित होते हुए हिंदुस्तान आते हैं। देश के मंदिर आज भारत को महाशक्ति बनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर आने वाला दान देश की तस्वीर को बदल रहा है और आज की इंडिया स्टोरी में हम इन्हीं मंदिरों का जिक्र करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी के विजन और प्रयासों ने कैसे इन मंदिरों को महाशक्ति का एक नया केंद्र बनाया। आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। 500 सालों का संघर्ष, लंबी कानूनी लड़ाई, धैर्य और आस्था की एक लंबी गाथा। अयोध्या के राम मंदिर की यही पहचान है। लेकिन अब इस मंदिर की एक और नई पहचान बन चुकी है और वो है यहां पर आने वाले भक्तों की रिकॉर्ड संख्या, जो उत्सव के दिनों में रिकॉर्ड भी तोड़ती है। कभी जो रामलला टेंट में विराजते थे, आज उन्हीं का भव्य मंदिर दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। सरयू तट पर बसी अयोध्या नगरी और यहां पर मौजूद भव्य दिव्य राम मंदिर की कभी कल्पना तक करना मुश्किल था। लेकिन फिर दिन लौट कर आया जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वो धर्म पताका इस मंदिर पर लहराई जिसने राम मंदिर की संघर्ष गाथा को विराम दे डाला। यानी पूरा मंदिर निर्माण श्रद्धालुओं के चंदे से संपूर्ण हुआ। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से इतना चंदा आया कि जिसने इतिहास बना दिया। एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 से लेकर साल 2025 तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देश भर से 3000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला और ये अनवरत जारी है।
ट्रस्ट की आय जो कि 2024-25 में कुल कमाई 327 करोड़ रुपए रही, जिसमें दान से 31.22 करोड़ रुपए आए। चढ़ावे से करीब 21 करोड़ रुपए ट्रस्ट को मिले तो विदेशी दान भी करीब 10 करोड़ रुपए आया। अब आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा देखिए। टोटल फुटफॉल राम मंदिर में एक संभावित आंकड़े के मुताबिक 70,000 से 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं और वीकेंड पर यानी सैटरडेज और संडेज में यह संख्या करीब 2 से 3 लाख की होती है। नए साल यानी कि 1 जनवरी 2026 में भारी भीड़ देखी गई। करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। किस तरीके का रिकॉर्ड मंदिर ने बनाया, यह आपको भी हैरान कर देगा। साल 2024 में अयोध्या आने वाले कुल दर्शनार्थियों की संख्या 16.44 करोड़ थी और 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही ये 23 करोड़ को पार कर चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसका कितना योगदान है? एसबीआई की एक रिपोर्ट ये बताती है कि राम मंदिर और उससे जुड़े हुए पर्यटन की वजह से यूपी सरकार को हर साल लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स राजस्व मिलने का अनुमान है और जीडीपी में राम मंदिर का योगदान 1.5% से 1.8% का है।